शाम को सेठानी कुसुम के घर के बाहर एक गाय गोबर कर देती है। तभी वहां सेठानी आती है और गुस्से में अंदर से डंडा लेकर आती है और डंडे से गाय को मारने लगती है। राम 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 राम! ना जाने ये किसकी नालायक गाय है। इस गाय ने तो मेरे घर के आंगन का सत्यानाश कर दिया है। आज तो मैं इस गाय को मार मार के सीधा कर दूंगी ताकि ये दोबारा कभी मेरे आंगन में गोबर करने की हिम्मत ना करे। तभी वहां भागते हुए नैना आती है और वो सेठानी को रोकते हुए बोलती है, अरे सेठानी जी, आप इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी गाय है। आप इसे इतना भी मत मारिए कि इसकी जान ही चली जाए। ये एक बेजुबान जानवर है, इसे तो मालूम ही नहीं है किसने क्या किया है। राम 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 राम! तेरे इस गाय ने मेरे आंगन को गंदा कर दिया है। आज मैं तेरे गाय को नहीं छोड़ूंगी। अरे सेठानी जी, गाय के गोबर से आपका आंगन गंदा कैसे हुआ? हिंदू परंपरा के अनुसार लोग गोबर से अपने आंगन को लिपते हैं और गोबर तो बहुत शुद्ध होता है ना। फिर आप इसे क्यों मार रहे हैं? छोड़ दीजिए ना मेरी बबली को। हाँ, मैं जानती हूँ कि गाय के गोबर से ही आंगन को लीपा जाता है, लेकिन हम लोग ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम ऊंचे घराने के गाय का गोबर लेकर आते हैं जो कि किसी अच्छे घर में रहती हो। तुम जैसे गरीब लोगों की गाय का गोबर कौन लेना चाहेगा? अच्छा ठीक है, मैं अपनी बबली की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ, लेकिन आप भगवान के लिए मेरी बबली को छोड़ दीजिए। ठीक है, आज तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार फिर से इसने ऐसा किया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। नैना सेठानी के आंगन को साफ करके अपनी गाय बबली को वहां से अपने घर ले जाती है। तभी नैना की माँ कुंती देवी नैना से बोलती है, क्या हुआ नैना? कहाँ थी ये बबली और इसे चोट कैसे लगी है? अरे माँ, इसने सेठानी के आंगन में गोबर कर दिया, इसलिए सेठानी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा। सेठानी बहुत बुरी है माँ। एक बेजुबान जानवर को भला कौन मारता है इस तरह से? आखिर क्या गलती थी इसकी? कोई बात नहीं बेटा, हम लोग गरीब है ना, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। एक काम कर, बबली को अच्छे से खूंटे में बांध दे ताकि ये कहीं ना जा पाए। ऐसे ही अगले दिन फिर से नैना और उसकी माँ किसी काम से कहीं जा रही थी। दोनों जाने से पहले अपनी बबली को अच्छे से खूंटे में बांध देती है और फिर चली जाती है। थोड़ी ही देर में बबली किसी तरह से अपना खूंटा खींचकर सेठानी के यहाँ चली जाती है। सेठानी की महंगी कार घर के बाहर खड़ी थी। तभी बबली कार के सामने खूब सारा गोबर कर देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में सेठानी घर के बाहर आती है और अपनी कार के आगे खूब सारा गोबर देखकर आग बबूला हो जाती है। राम 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 राम! मेरी गाड़ी के आगे आखिर ये गोबर किसने किया? लगता है कि ये उसी गाय का काम है। आज तो मैं उस गाय को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। सेठानी गुस्से में नैना के घर जाती है और बोलती है, नैना, अरे ओ नैना, कहाँ है तू? अरे जरा बाहर आ, कहाँ है वो तेरी गाय? आज तो मैं तेरी गाय को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज फिर से इसने मेरी गाड़ी के आगे गोबर कर दिया है। अरे पता भी है वो गाड़ी कितनी महंगी है? अरे सेठानी, मेरे गाय को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं अभी तुम्हारे आंगन की साफ सफाई कर देती हूँ। नहीं, तू मुझे ये बता, तेरी गाय कहाँ है? आज मैं उसे जान से मार दूंगी। उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंगन में फिर से गोबर करने की? इस तरह से सेठानी और नैना दोनों में बहस हो जाती है। दोनों की बहस सुनकर आसपास के सारे लोग वहां आ जाते हैं। नैना और सेठानी का वाद विवाद सुनने के बाद गांव के सभी लोग नैना को ही सपोर्ट करते हैं और सेठानी से कहते हैं, अरे सेठानी, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अरे नैना की गाय एक बेजुबान जानवर है, उसे क्या पता कि उसे कहाँ गोबर करना है। अगर वो हमारी तरह इंसान होती तो शायद उसे इतना समझाना ही नहीं पड़ता। तुम भी बच्चों वाली बातें कर रही हो। अरे तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? और तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं इस गांव की सेठानी हूँ।
अरे भाई, तुम इस गांव की सेठानी हो, ना कि भारत की प्रधानमंत्री। और वैसे भी गाय ने गोबर कर ही दिया तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। उस गोबर का उपला बना लो, सर्दियों में जलाने में काम आएगा। इस तरह से गांव के सभी लोग सेठानी का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर सेठानी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने पति सेठ वीर प्रताप को सारी बात बताती है, जिसके बाद सेठानी का पति वीर प्रताप उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, उस गाय को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस गाय की वजह से आज तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है लोगों के बीच में। आज रात को ही मैं उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वही तो, उस बेजुबान गाय के कारण मेरी बेइज्जती हुई है। मैं उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। ऐसे ही रात के करीबन 2 बजे सेठ अपने आदमियों को भेजकर नैना की गाय बबली को खूंटे से छुड़ाकर उसे किसी दूर के एक जंगल में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही सुबह नैना उठकर अपने गौशाला में जाती है और अपनी गाय बबली को गौशाला में न देखकर नैना का बुरा हाल हो जाता है और वो यहाँ वहाँ पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढ आती है, लेकिन उसे उसकी बबली कहीं नहीं मिलती। थक हार कर नैना घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है और रोने लगती है। माँ, न जाने हमारी बबली कहाँ चली गई है। माँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। नैना जोर जोर से रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके गांव के कुछ लोग वहां आते हैं और नैना की सारी बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग समझ जाते हैं कि जरूर नैना की गाय को सेठानी ने ही कुछ किया है। गांव के सभी लोग नैना के साथ मिलकर सेठ और सेठानी के घर जाते हैं। अरे कहाँ हो तुम सेठानी, जरा बाहर आओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? क्या बिगाड़ा था उस मासूम गाय ने? कहाँ है नैना की गाय, बताओ चुपचाप। उस गाय की वजह से मेरी बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। और वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि मैंने ही उस गाय को गायब किया है? देखो, तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। नैना और उसकी माँ दोनों अपनी गाय के बदौलत ही अपने घर का खर्चा चलाती थी, और आज तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। या तो तुम बदले में नैना को दूसरी गाय दो या फिर हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। सेठ और सेठानी पुलिस के डर से नैना को एक नया गाय खरीद कर देते हैं। बेचारी नैना को अपनी बबली की बहुत याद आ रही थी। तभी कुंती उसे समझाते हुए कहती है, नैना, आखिर कब तक ऐसे उदास रहेगी? जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए अब हमारे पास जो है उसी में जीना सीख। इस गाय को अपनी बबली समझ। नैना अपनी माँ की बात मानकर अपनी नई गाय के साथ खेत में यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देती है। धीरे धीरे नैना का मन अपनी नई गाय के साथ लग जाता है। ऐसे ही एक सुबह नैना अपनी गाय का दूध निकाल रही थी। दूध बहुत ही पीला पीला निकल रहा था और वो बाल्टी में जाकर सोना बन जा रहा था। ये देखकर नैना हैरान थी और वो जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाती है, और तभी उसकी माँ भागते हुए आती है और कहती है, अरे बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। ये गाय तो जादुई है और इसका दूध ये भी जादुई है बेटा। हाँ माँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस गाय का दूध तो जादुई है माँ। नैना और कुंती बहुत खुश थे। तभी वो जादुई गाय नैना और कुंती से बोलती है, नैना, मेरे दूध के साथ साथ मैं भी जादुई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। अगर मैं तुम्हें मिली हूँ तो जरूर इन सबके पीछे तुम्हारी कोई अच्छाई ही रही होगी। क्या तुम भी जादुई हो? हाँ नैना, मैं जादुई गाय हूँ और मेरा दूध भी जादुई है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूँगी। बस हाँ, कभी भी मेरी जादुई शक्तियों को गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। नैना और कुंती बहुत खुश थे। जादुई गाय की मदद से वो दोनों बहुत ही कम समय में बहुत अमीर हो जाते हैं। उनके पास घर, गाड़ी सब कुछ था।
नैना ने अलग से अपने पास बहुत सारी गाय रखी थी। धीरे धीरे नैना दूध बेचने का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देती है। ये देखकर सेठ और सेठानी दोनों को मन ही मन बहुत जलन महसूस हो रही थी। सेठानी, हमने जो गाय नैना को दी है वो गाय तो बहुत लकी है। सुना है वो सोने का दूध देती है। जब से वो गाय नैना के पास गई है तब से तो नैना की लॉटरी ही लग गई है। एक काम करते हैं, हम नैना से हमारी गाय वापस ले लेते हैं। ऐसा सोचकर सेठ और सेठानी दोनों नैना के पास जाते हैं और वो दोनों जबरदस्ती नैना से उसकी गाय मांगने लगते हैं। ओ लड़की, चुपचाप हमारी गाय हमें वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे तेरी गाय को मारा था वैसे ही तुझे भी मार देंगे। अच्छा, तो अब तुम्हें पता चल गया है कि वो गाय एक जादुई गाय है, इसलिए तुम उसे लेने आए हो। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं वो गाय तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगी। अगर तूने हमें वो गाय नहीं दी तो याद रखियो, मैं तेरी माँ को जान से मार दूंगी। सेठ और सेठानी दोनों नैना और कुंती से जबरदस्ती कर रहे थे। नैना के लाख मना करने के बावजूद वो दोनों नैना की जादुई गाय नैना के आंखों के सामने से उठाकर ले जाते हैं और अपने घर ले जाने के बाद सेठ और सेठानी जैसे ही जादुई गाय का दूध निकालने की कोशिश करते हैं, वो जादुई गाय सेठ और सेठानी को खींचकर लात मारती है, जिससे वो दोनों उड़ते हुए अपने घर के बाहर गिरते हैं। तभी वो जादुई गाय उन दोनों के पास जाकर बोलती है, मैं एक जादुई गाय हूँ और तुम चाहकर भी मुझे अपने साथ जबरदस्ती नहीं रख सकते। मैं हमेशा ईमानदार और सच्चे इंसान के साथ रहती हूँ। तुम जैसे घटिया स्वार्थी इंसान के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। अब अगर दोबारा नैना और उसके परिवार के साथ कुछ भी बुरा करने का सोचा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम अब कभी नैना को परेशान नहीं करेंगे। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो दोबारा नैना और उसके परिवार के ऊपर अपनी बुरी नजर मत डालना। इतना बोलकर वो जादुई गाय खुद नैना के पास आ जाती है। अब दोबारा कभी भी सेठ और सेठानी नैना और उसके परिवार के ऊपर अपनी बुरी नजर नहीं डालते।